नमस्कार साथियों। आज मैं आपको भगवत गीता के प्रथम अध्याय का महात्म्य बताते हुए सुशर्मा की कहानी बताऊंगी। एक बार श्री पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, मैं आपसे गीता का महात्म्य सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि भगवान विष्णु में भक्ति बढ़ती है। तब भगवान शिव जी बोले, एक समय की बात है, मूर दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के आसन पर विराजमान थे। तभी भगवती लक्ष्मी ने आदरपूर्वक प्रश्न किया, भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? श्री भगवान बोले, सम्मुखी, मैं नींद नहीं ले रहा, अपितु अपनी अंतर्दृष्टि से के द्वारा अपने ही महेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। हे सुंदरी, सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। गीता के 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो तथा एक अध्याय को उधर और 2 अध्याय को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार गीता के ये 18 अध्याय को ईश्वरी मूर्ति ही समझना चाहिए और उसका स्मरण करते हुए उसकी पूजा करनी चाहिए। तब भगवती श्री लक्ष्मी जी को सुशर्मा की कहानी बताते हुए कि किस प्रकार गीता के प्रथम अध्याय के प्रतिदिन अभ्यास से उसको मुक्ति प्राप्त हुई, श्री विष्णु जी ने सुनाई, भगवान विष्णु ने सुनाई। भगवान बोले, प्रिय सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। वह ना तो ध्यान करता, ना जप करता, ना तप करता, ना होम करता, ना ही अतिथियों को सत्कार करता था। वह हमेशा निंद्रा में या मृदपान करता और मांस भी खाया करता था। वह हल जोतता था और पत्ते बेचकर अपनी जीविका चलाता था। एक दिन उसे एक काले सांप ने डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। वह अनेक नरकों में यातनाएं भोग कर मृत्युलोक में लौटा और वहां बोझ ढोने वाला एक बैल बना। उस समय वहां एक पंगु ने अपने आराम के लिए उस बैल को खरीद लिया। बैल अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते ढोते बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बैल को बड़ी तेजी से घुमाया और वह धरती पर आ गिरा और मूर्छित हो गया। बैल को मूर्छित हुआ देख लोग वहां इकट्ठे हो गए और इस भीड़ में सभी पुण्य आत्माओं ने उसके लिए पुण्य दान दिया, अपना अपना पुण्य दान दिया। उस भीड़ में एक वैश्य भी थी। उसको अपने पुण्य का नहीं पता था, पर लेकिन फिर भी उस वैश्य ने लोगों को देखा देखी अपना पुण्य दान दिया, जिससे उसके बाद उस बैल को मृत्युलोक से यमराज आए और उस बैल को उठाकर मृत्युलोक में जा पहुंचे और वहां जाकर उसके सब पापों का और सब पापों पर विचार किया गया। तभी वहां पता चला कि इस बैल का जो सब पाप है वो उसके मुक्त हो चुके हैं, क्योंकि उसके वैश्य के पुण्य से वो पुण्यवान हो चुका है और उसको क्षमा याचना दी गई है, जिसकी वजह से उसके बाद उसका जन्म एक उत्तम कुल और शीलवान ब्राह्मणों के घर में हुआ। लेकिन उसे अपने पूर्व जन्म की सारी बातों का स्मरण तब भी रहा। तब उसे उस वैश्य को मिलने की चाहना हुई और वह उस वैश्य को मिलने चला गया। और उस वैश्य को मिलने पर उसे पता चला, उसने पूछा कि आपने ऐसा कौन सा पुण्य दान किया था जिसकी वजह से मेरे सब पापों से मुझे मुक्ति मिली है और मुझे इतना अच्छा जीवन दोबारा से प्राप्त हुआ है। तब उस वैश्य को मिलने पर पता चला कि वैश्य ने कहा कि मुझे खुद नहीं पता कि मैंने कौन सा ऐसा पुण्य किया था जिसकी वजह से तुम्हें ये पुण्य प्राप्त हुआ। लेकिन ये उसके पास एक तोता था जो एक पिंजरे में उसके बंधा हुआ था। उसने कहा कि ये पिंजरा रोज जो विचरण करता है मैं उसको ही ध्यान से सुनती हूँ। तो उसने उस तोते से पूछा कि तुम क्या विचरण करते हो? उसने कहा कि मैं पहले एक ब्राह्मणों के घर में रहता था, जिससे उस ब्राह्मणों के पुत्र
उनके जो गीता के प्रथम अध्याय का अनुसरण करते थे, मैं वो नित प्रतिदिन वो सुना करता था। और उसी को सुनने के बाद मैं वो स्मरण करता, मुझे वो स्मरण हो गई और मैं भी प्रतिदिन उसी का स्मरण किया करता था। और उसी के स्मरण करने से ये जो स्त्री है, जो वैश्य स्त्री है, ये भी उसको सुना करती थी बैठकर, जिसकी वजह से इसको भी पुण्य मिला उसको सुनने से। इस प्रकार इसलिए जो गीता के प्रथम अध्याय, इस प्रकार भगवान विष्णु ने श्री लक्ष्मी को बताया कि इस प्रकार जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता है, सुनता है तथा अभ्यास करता है, उसे भव सागर के पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। इस प्रकार हमें गीता के प्रथम अध्याय का अनुसरण प्रतिदिन करना चाहिए। धन्यवाद।